आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें पूछा गया है, सूत्र दी गई है C4H11 और N और हमें बोला गया है कि इसके सभी संभव समावयवी लिखिए। ठीक है, तो हमें दोस्तों यहाँ पर सूत्र के तौर पे दिया गया है और हमें यहाँ पर इसका अणुसूत्र क्या दिया गया है, वो है हमारे पास C4, जिसमें कार्बन की संख्या है 4, हाइड्रोजन की संख्या है 11 और एक है हमारे पास नाइट्रोजन का परमाणु। इस तरह से हमें यहाँ पर सूत्र दिया गया है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या बतानी है, हमें दोस्तों यहाँ पर इन सभी की समावयवी की संरचना बनानी है कि इसके यहाँ पर कितने समावयवी बन सकते हैं। तो एक एक करके दोस्तों हम यहाँ पर इसकी संरचना देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कितने समावयवी हमें इस सूत्र के प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों मैं पहली संरचना बनाऊं जो कि एक सीधी श्रृंखला में होगी। अब यहाँ पर 4 कार्बन है, तो हम दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इसकी पहली श्रृंखला बना लेते हैं जो कि इस तरह से बनेगी। CH3 एकल बंध से जुड़ा होगा CH2 से और ये एकल बंध से जुड़ा होगा CH2 से और यहाँ पर चौथा कार्बन एकल बंध से CH2 से। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन है, ये हमारा क्या बनाएगा, प्राथमिक एमीन जो कि होता है हमारा NH2। ये हमारा हो गई पहली संरचना। ठीक है, अब दोस्तों हम इसी तरह से दूसरी संरचना देख लेते हैं। दूसरी संरचना किस तरह से बनेगी, यहाँ पर दोस्तों हमारा जो NH2 है ये हमारा दूसरी संरचना में क्या हो जाएगा, इस दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। पहले कार्बन के साथ जुड़ा है, अब दूसरे कार्बन के साथ में जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा एकल बंध में हमारे पास CH2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास CH, जहां पर नीचे की तरफ जुड़ जाएगा हमारे पास क्या, NH2। ठीक है, अब ये हो गया हमारा CH3। तो ये हो गई दोस्तों हमारी दूसरी समूह की संरचना। ठीक है, इसी तरह से हम अपना तीसरा समूह की संरचना देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों तीसरी समूह की संरचना में ये जो हमारा NH2 है ये यहाँ पर इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और ये CH ऊपर की तरफ व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें जो संरचना प्राप्त होगी वो हो जाएगी CH3। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास मध्य का कार्बन और यहाँ पर हमारे पास रहेगा नीचे में NH2 और इस कार्बन के साथ में ऊपर की तरफ जुड़ जाएगा हमारे पास CH3 और यहाँ पर रहेगा हमारे पास CH3। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारे पास अगली संरचना। ठीक है, अब इसी तरह से दोस्तों हम अपनी चौथी संरचना देख लेते हैं। ठीक है, कि चौथी संरचना में किस तरह से प्राप्त होगी। अब दोस्तों चौथी संरचना में ये जो हमारा प्राथमिक एमीन है इसे हम द्वितीयक एमीन में बनाते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक एमीन हमारा क्या होता है, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास CH2, ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास द्वितीयक एमीन जो कि होता है हमारा NH। ठीक है, और उसके पश्चात होगा हमारे पास CH3। ये हो गया हमारे पास द्वितीयक एमीन जो कि होता है हमारा NH। ये हो गई हमारी अगली संरचना। अब इसी तरह से हम अपनी पांचवी संरचना बना लेते हैं। ठीक है, पांचवी संरचना में दोस्तों ये जो हमारा द्वितीयक अमीन है इसे हम मध्य के कार्बन के साथ में व्यवस्थित करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3, ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास NH। उसके पश्चात हमारे पास क्या हो जाएगा CH2 जो कि मध्य के कार्बन के साथ हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ गया। अब हो गया हमारा CH3। तो ये हो गई हमारी अगली समूह की संरचना। अब इसी तरह से हम अपनी छठवीं समूह की संरचना बना लेते हैं, जहां पर यहाँ पर जो हमारा NH है ये हमारे किसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ये इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और एक मेथिल ऊपर की तरफ जुड़ जाएगा और इसकी संरचना में प्राप्त होगी इस तरीके से CH3, ये हो जाएगा CH और यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ में एक मेथिल जोड़ लिया और यहाँ पर हो गया हमारे पास NH और ये हो गया हमारे पास CH3। तो ये हो गई हमारी छठवीं संरचना। ठीक है, अब दोस्तों हम एक एक करके इन सभी संरचनाओं का नाम देख लेते हैं। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। यहाँ पर दोस्तों अगर नामकरण करूं तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो अगर दोस्तों इसका नाम देखा जाए तो इसका नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूटेन और यहाँ पर पहले कार्बन के साथ में हमारा क्या है, प्राथमिक एमीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। सभी पे एकल बंध है तो क्या हो गया, ब्यूटेन 1 एमीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन, पहले कार्बन के साथ जुड़ा है तो 1 एमीन। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों इसमें भी 4 कार्बन है और अगर इसे देखा जाए तो दूसरे नंबर के साथ में हमारा एमीन जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास ब्यूटेन 2 एमीन, दूसरे नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों अगर इसका नाम देखा जाए तो यहाँ से इसका नामांकन होगा पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, और 3 कार्बन के लिए क्या होता है, 3 कार्बन के लिए होता है हमारा प्रोपेन और यहाँ पर दूसरे नंबर में मेथिल है तो ये जाएगा 2 मेथिल। 3 कार्बन के लिए होता है हमारा प्रोपेन तो ये जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन और साथ में दूसरे नंबर के साथ में क्या है, एमीन है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 एमीन। ठीक है, अब दोस्तों हम अगली संरचना देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे लंबी श्रृंखला कितने की है, 3 कार्बन की है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास मेथिल और ये 3 के लिए क्या होता है, हमारे पास 3 के लिए होता है प्रोपेन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास मेथिल। ठीक है, और 3 के लिए क्या होता है, 3 के लिए होता है हमारा मेथिल
3 के लिए हो जाएगा हमारा प्रोपिल, और ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा द्वितीयक एमीन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एमीन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मेथिल प्रोपिल एमीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हम इसका नाम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास अगर लंबी श्रृंखला देखें तो ये हो गया पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, यहाँ से देखा जाए तो ये भी दूसरा कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पर 2 कार्बन के लिए क्या होता है, वो होता है एथिल, और यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 के लिए होता है डाई एथिल, और ये हमारे क्या है दोस्तों, मध्य के, ये हमारे पहले कार्बन के साथ है, तो ये हो जाएगा डाई एथिल एमीन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल एमीन। दोस्तों हम यहाँ पर अगली संरचना का नाम देख लेते हैं, और यहाँ पर सबसे लंबी श्रृंखला कितने की है, वो है 3 कार्बन की, तो ये हो गया पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और साथ में हमारे पास है मेथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास मेथिल। सबसे पहला नाम लिखा जाएगा मेथिल का, उसके बाद क्या है, 3 कार्बन के लिए होता है हमारा प्रोपिल, तो ये हो जाएगा मेथिल, ये हो जाएगा हमारा प्रोपिल। अब दूसरे नंबर के साथ में हमारे क्या है, NH है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 एमीन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपिल 2 एमीन। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर इनके समूह की संरचना बना ली और इनके यहाँ पर नाम देख लिया, और यही दोस्तों में प्रश्न पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न के उत्तर हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।